बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है वीवर्स। एक तो सबको ईद मुबारक हो मेरी तरफ़ से बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आज ईद का तीसरा दिन है और इंशाल्लाह मैं रेसिपी बनाने लगी हूँ शाही टुकड़े। आप लोगों ने ये ज़रूर रेसिपी ट्राई करनी है, बहुत कमाल की बनेगी। और जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ बहुत कमाल की ये रेसिपी बनेगी। ये देखें 1 लीटर मैंने दूध ले लिया है और इसको मैंने बॉयल के लिए रख दिया है, ठीक है। जितनी देर इसको बॉयल आ रहा है उतनी देर हम इसकी ये चीज़ें मिक्स करते हैं। ये मैंने 1 स्पून लिया कॉर्नफ्लोर का, ठीक है। और 1 स्पून मैंने लिया वनीला कस्टर्ड है मेरे पास, ठीक है, ये लिया। और ये खुश्क मिल्क है मेरे पास 2 स्पून, ये लिए मैंने। और ये एक मैंने बोल ले लिया, इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। 1 स्पून कॉर्नफ्लोर का जाएगा। ये ऐसी कमाल की रेसिपी देने लगी हूँ आप लोगों को। 1 स्पून वनीला कस्टर्ड और 2 स्पून इसमें जाएंगे ड्राई मिल्क, ठीक है। और ये मेरे पास है 1/2 गिलास दूध का, लिक्विड दूध का, ये ऐड करेंगे। और इसको अच्छे तरीके से हम हिला लेंगे। कोई लोग इसको कलर देने के लिए इसमें फूड कलर भी ऐड करते हैं, तो हमने फूड कलर ऐड नहीं करना क्योंकि हमने वनीला फ्लेवर का जो कस्टर्ड लिया है वो ही कलर इसका बहुत कमाल का लेके आएगा। और ऐसे कमाल के शाही टुकड़े हैं ये। आप लोगों को पता है ये छुट्टियों के दिन हैं तो घर में मेहमान आ रहे हैं, तो आप लोग ये न्यू रेसिपी देखें और मेहमानों को बना के खिलाएं। और ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया, ये अच्छे तरीके से हल हो गया। और उतनी देर हम ये देखें दूध को बॉयल भी आना स्टार्ट हो गया। अब हम इसमें शुगर ऐड करने लगे हैं 3 स्पून, ठीक है। आप लोग इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं तो इसमें शुगर ही ऐड किया, कंडेंस मिल्क नहीं ऐड किया। और आप लोग इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, और मैं इसमें मेरे पास पाउडर नहीं है तो मैं इसमें साबुत 2 इलायचियाँ डालूँगी। ये देखिए दूध पकना हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें ये ऐड करेंगे जो हमने मिक्स करके रखी है अपनी तीनों चीज़ें, ड्राई मिल्क, कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड पाउडर, ठीक है। अब ये जाएगा इसमें और आंच हम इसकी बिल्कुल स्लो कर देंगे, ठीक है। हल्की आंच कर देंगे हम इसकी और 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। फिर हम देखेंगे कि इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह ऐसी कमाल की ये रेसिपी होने वाली है। आप लोग बनाएंगे तो कहेंगे क्या ही बात है, क्या टेस्ट आएगा इसका। ये देखिए जितनी देर हमारा दूध पक रहा है उतनी देर मैंने 4 ये स्लाइस लिए हैं ब्रेड के, ठीक है। इसकी ये साइडें मैंने ब्राउन वाली रिमूव कर दी है साइडों से। और ये देखें इसके मैंने पीसेस कर लिए हैं और मैं इसको चॉपर में डाल के इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लूँ। ये देखें ब्रेड को हमने चॉपर में कर लिया और ये देखें पकते हुए दूध को भी 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी आंच बंद करने लगे हैं। पहले हम इसको ऐड करेंगे, इसमें ब्रेड को डालेंगे, उसके बाद हम इसको कर देंगे बंद हिलाने के बाद, ठीक है। क्योंकि हमने इसको इतना ज़्यादा भी थिक नहीं करना। ये देखिए अब हम इसको अच्छे तरीके से हल करेंगे आराम से, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आया और क्या इसकी लुक आई है। ये देखिए कमाल की लुक आई है माशाल्लाह। अब आंच हम इसकी बंद करने लगे हैं, ये बंद होगी इसकी आंच। और इसको अब हम करेंगे अच्छे तरीके से हल। और अब हम इसको अच्छे तरीके से हल करने के बाद ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए ना ही ये इतना ज़्यादा थिक है और ना ही इतना ज़्यादा ये पतला है। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा।
और हमने इसको इसी बर्तन में ठंडा होने के लिए नहीं रखना, और जिस बर्तन में हमने इसको डिश आउट करना है उस बर्तन में ऐड कर देना है। ये देखें 2 बर्तनों में मैंने इसको ऐड कर दिया है, एक ये बर्तन बना है और एक ये बना है। इस बर्तन में हमने इसलिए डाला है इसको कि जो इसके ऊपर एक तह सी जमती है ना, तो वो बहुत कमाल की लगती है, तो वो इसी बर्तन में जब जमेगी तो फिर कमाल की लगेगी। इसी में बर्तनों में ये ठंडा होगा। हमने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब हम स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये बर्तन ले लिया, इसमें थोड़ी सी मैंने शुगर ऐड की है, 4 से 5 स्पून, ठीक है। और इसमें हम हाफ गिलास पानी का ऐड करेंगे, और सिर्फ हमने शीरा रेडी करना है। हमने इसको 1 तार या 2 तार की नहीं बनाना, सिर्फ शीरा रेडी करना है। जैसे शुगर मेल्ट हो जाएगी हम इसकी आंच बंद कर देंगे। ये देखिए शीरा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आंच हम इसकी बंद करने लगे हैं। सिर्फ हमने जस्ट इसको पकाना है, ठीक है। चीनी को मेल्ट करना है हमने। अब हम स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। अब हम चलते हैं स्टेप 3 की तरफ, ठीक है। ये देखें साइडों से मैंने इसके रिमूव कर दिए हैं, ये देखें। और ये देखें ये वाले साइज़ में मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये काफ़ी सारे मैंने इसकी कट कर लिए हैं, ये वाली शेप दी है मैंने इसको। अब हम इसको करते हैं फ्राई। ना तो हमने इसको ज़्यादा ब्राउन करना है और ना ही हमने इसको जलाना है। और ये घर का निकला हुआ देसी घी, या आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी कई दफ़ा वीडियो में बताया है कि मैं घर का बना हुआ मीठी चीज़ में देसी घी ही यूज़ करती हूँ। मैं इसमें डाल्डा नहीं ऐड करूँगी। और जब भी हमने इसको ब्रेड को फ्राई करना है तो हमने ऑयल में नहीं करना, हमने घी में फ्राई करना है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। इसमें ये घी जैसे गर्म होता है तो इंशाल्लाह हम फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए घी हमारा हॉट हो चुका है। ये नॉर्मल सा हमने इसका टेम्परेचर रखना है नीचे, फुल हमने आंच इसकी तेज़ नहीं करनी। अब हम इसको डालना स्टार्ट कर देते हैं। माशाल्लाह ये फ्राई हो रहे हैं। यकीन करें इतनी कमाल की खुशबू आ रही है ना देसी घी की कि क्या ही बात है। ये देखें जब इस कंडीशन में आ जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे फ़ौरी, और साथ ही हम इसको शीरे में डिप करते जाएंगे। और ज़्यादा देर के लिए हमने इसको शीरे में डिप नहीं करना। अगर ज़्यादा देर के लिए हमने इसको शीरे में डिप कर दिया तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से इसका घी निचोड़ लेंगे हम। और ये देखें ये शीरा है हमने जो बना के रखा था, इसको इसमें डिप करेंगे। और सिर्फ ऐसे दोनों साइडों से डिप करने के बाद फ़ौरी हम इसको उठा लेंगे, ठीक है। ये देखिए उठा के हम यहाँ पे साइड पे रखते जाएंगे कि इसका जो घी है वो अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए नीचे को, ठीक है। सारे इसी तरीके से इंशाल्लाह करके तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम एक उठाएंगे और ऐसे रखते जाएंगे, ठीक है। माशाल्लाह इसकी लुक देखें आप लोग, वाह जी वाह, क्या ही बात है। कैसी कमाल की लुक आई है इसकी, वाह क्या बात है। ये देखें ज़बरदस्त बने हैं। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। माशाल्लाह बहुत कमाल की बनेगी, खुशबूदार बनेगी। अगर आप लोग इसको देसी घी में फ्राई करेंगे फिर तो कमाल ही हो जाएगा, फिर तो क्या ही बात है। अगर किसी के पास ना हो तो फिर आप लोग दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन करना आप लोगों ने घी यूज़ है, आप लोगों ने ऑयल नहीं यूज़ करना, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह कैसी कमाल की इसकी लुक आई है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। सबसे पहले इस पर हल्का हल्का कोकोनट का पाउडर जाएगा। ये देखें माशाल्लाह क्या ही बात है, वाह जी वाह, ज़बरदस्त, इतनी कमाल की लुक है माशाल्लाह। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। और इसमें जाएंगे कटे हुए बादाम, पिस्ता और काजू।
ये देखिए माशाल्लाह क्या बात है और क्या इसकी लुक आई है। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह बहुत कमाल की बनेंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोगों को ये रेसिपी में कोई भी फॉल्ट नज़र आए तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि इसमें ये चीज़ की कमी है। ठीक है, आप लोगों ने हर सूरत ये रेसिपी बनानी है।